मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सबों को मेरा नमस्कार। यीशु मसीह का जन्म दिवस बहुत शीघ्र आने वाला है। हम लोग 2023 साल का अंत में आए हैं और कुछ दिन के बाद सभी मसीही भाई बहन, छोटे बड़े, यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? स्वर्गीय आयश आराम, स्वर्गीय सम्मान छोड़ करके इस पृथ्वी में पापमय जगत में क्यों आया? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे असीम कृपा के लिए जो हम पर दिखाया है। तूने पूरे साल भर हमारे साथ रहा और इस साल का अंत में लाया है। धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए। अभी जो वचन सुनेंगे उस पर तेरे आशीष हो, ताकि इससे हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। इस विनती को इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। तो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? जब मनुष्य पाप किया तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा खाई निर्माण हुआ, अलगाव का। मनुष्य और परमेश्वर के बीच का अलगाव। जैसे मनुष्य का आबादी इस पृथ्वी पर बढ़ते गया, पाप भी बढ़ते गए और ये जो अलगाव का जो खाई निर्माण हुआ, वो भी उसका गहराई और चौड़ाई भी बढ़ने लगी। यशाया 59 उसका 2 पद में कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जी हाँ, हमारे अधर्म के काम यानी कि हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। तो जब मनुष्य पाप किया तो पाप का समाधान के लिए परमेश्वर के पास कई एक विकल्प थे जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता था। पहला विकल्प यह है, परमेश्वर मनुष्य को नाश कर सकता था। क्या इससे पाप का समाधान होता? जी नहीं। स्वर्ग में स्वर्गदूत सवाल उठाते कि प्रेमी परमेश्वर क्यों मनुष्य को नष्ट किया? तो परमेश्वर का प्रेम कहाँ है? तो इस तरह का सवाल स्वर्गदूत उठाते। इसलिए परमेश्वर इस विकल्प को इस्तेमाल नहीं किया पाप का समाधान के लिए। दूसरा विकल्प है, परमेश्वर अपना व्यवस्था को हटा सकता था या उसमें कुछ ढील ला सकता था। इससे क्या होता? इससे पाप नहीं होता। अगर परमेश्वर व्यवस्था को हटा देता तो पाप नहीं होता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं। तो इसलिए परमेश्वर इस विकल्प को चुन सकता था, इस्तेमाल कर सकता था।
लेकिन क्या ये पाप का समाधान कर सकता था? तो इससे क्या होता? अगर परमेश्वर अपना व्यवस्था को हटा देता तो क्या होता? हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हम लोग नहीं जानते। और जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का व्यवस्था जो है उसका चरित्र को दिखाता है, परमेश्वर का चरित्र को दिखाता है। अगर परमेश्वर उसका व्यवस्था को हटाता तो कई समस्या उत्पन्न होता। जैसे सच्चाई और झूठ का पहचान नहीं होता, पाप का पहचान नहीं होता, और परमेश्वर खुद व्यवस्था को लिखा है और ये व्यवस्था उसका चरित्र को दिखाता है। इसलिए अगर व्यवस्था को हटा देता तो अपने आप को त्याग देता, परमेश्वर अपने आप को त्याग देता, उसका शासन नाटक की तरह हो जाता, एक मजाक हो जाता। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को नहीं हटाया। अगला विकल्प हम पाते हैं, परमेश्वर मनुष्य को बलपूर्वक आज्ञा पालन करवा सकता था। बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती मनुष्य को आज्ञा पालन करवा सकता था। इससे क्या होता कि ये मिलिट्री शासन होता और मनुष्य जो है डर से आज्ञा पालन करता, प्रेम से नहीं, डर से परमेश्वर का आज्ञा पालन करता, और मनुष्य का हृदय में परमेश्वर के प्रति दुश्मनी पैदा होता। तो इसलिए परमेश्वर इस विकल्प का भी इस्तेमाल नहीं करता है। चौथा विकल्प है, मनुष्य को जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता दिया गया है उसको परमेश्वर ले लेता। मनुष्य को स्वतंत्रता दिया गया है, निर्णय लेने का आजादी दिया गया है परमेश्वर के जरिए, तो इसको परमेश्वर ले लेता। तो इससे क्या होता कि मनुष्य जो है निर्णय नहीं लेता, अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले सकता। तो जैसे एक मशीन बन जाता मनुष्य, रोबोट, मशीन आदमी, तो परमेश्वर के हाथ में रिमोट रहता और वो मनुष्य को कंट्रोल करता। एक बटन दबाया तो मनुष्य चलने लगता है या तो बैठ जाता। तो जैसे परमेश्वर चाहता उसी तरह से करता। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि जो आज़ादी जो मनुष्य को दिया गया है वो आज़ादी नहीं रहता। परमेश्वर जो मनुष्य जो है एक मशीन जैसा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर इस विकल्प को भी इस्तेमाल नहीं करता है। आइए हम देखेंगे पांचवा विकल्प। यहां कहता है मनुष्य का नजरिया परमेश्वर के प्रति में बदलाव लाया। परमेश्वर जो है मनुष्य का जो रूप है, मनुष्य का जो नजरिया है परमेश्वर के प्रति, उसमें बदलाव लाता है। कैसे बदलाव लाता है? परमेश्वर जो है मनुष्य को प्रेम किया, मनुष्य को प्रेम के जरिए से अपने ओर आकर्षित करता है, अपने ओर मनुष्य का ध्यान को लाता है। परमेश्वर का प्रेम, और
इस विकल्प को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जैसे हम लोग यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी में ताकि मनुष्य का उद्धार हो। यहाँ पर हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 10 पद, यहाँ लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, तो यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि खोए हुओं को, पापियों को, जो पाप से दबे हुए हैं, इन लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो इसलिए हम लोग यीशु मसीह का पहला आगमन हम लोग बाइबल में पाते हैं कि एक छोटा नन्हा बच्चा के रूप में आया, मनुष्य का रूप लेके आया। मनुष्य का जैसा दुख तकलीफ, भूख प्यास जैसे मनुष्य अनुभव करता है, उसी तरह से यीशु मसीह अनुभव किया, ताकि वो जाने कि मनुष्य किस तरह का जीवन बिताता है, मनुष्य क्या अनुभव करता है इस पापमय जगत में। तो यीशु मसीह भी उसी तरह से अनुभव किया और इस पृथ्वी में बहुत सारे आश्चर्य काम किए, बहुत सारे आश्चर्य काम किए और लोगों को नमूना दिया किस तरह का जीवन बिताना है। वो स्वर्ग के बारे में लोगों को बताया कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में क्या है। तो इस तरह से जो है स्वर्गीय संदेश को यीशु मसीह ले आया और प्रचार किया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के निमित्त बलिदान हुआ और हमारे लिए उद्धार का मार्ग दिखाया। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मदद करे कि हम परमेश्वर का जो बलिदान है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, उस पर विश्वास करके हम उद्धार पाएं। धन्यवाद।